चित्रगुप्त भगवान का नाम लेते हुए आज का ये दंगा दशहरा कार्यक्रम हम आरंभ करने जा रहे हैं। और जैसा कि हर कार्यक्रम के प्रारंभ में हम स्तुति करते हैं ईश्वर की, तो आज हम ये स्तुति श्री चित्रगुप्त भगवान की करने जा रहे हैं, जो श्रीमती सरिता श्रीवास्तव जी कर रही हैं। तो सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्तुति के लिए। और जितने जी भी हमारे साथ जुड़े हैं इस समय कार्यक्रम से, उन सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से ऋतुप्रिया खरे जी, जो आज हमें गंगा जी के बारे में इतनी सुंदर जानकारी वो भी काव्यात्मक रूप में देने जा रही हैं, तो उनकी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो चलिए हम सर्वप्रथम भगवान श्री चित्रगुप्त जी की स्तुति से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सरिता जी प्रारंभ जी करिएगा। प्रणाम। चित्रगुप्त महाराज जी को मेरा सादर नमन। और मैं स्तुति शुरू करती हूँ। सबको मेरा प्रणाम, उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और मैं शुरू करती हूँ। नमस्तेस्तु चित्रगुप्ते यमपुरी सुर पूजिते, लेखनी मसी पात्र हस्ते, चित्रगुप्त नमोस्तुते। जय चित्रगुप्त यमेश तव शरणागतम शरणागतम, जय पूज्य पद पद्मेश तव शरणागतम शरणागतम, जय देव देव दयानिधे, जय दीन बंधु कृपा निधे, कर्मेश जय धर्मेश तव शरणागतम शरणागतम, जय चित्र अवतारी प्रभु, जय लेखनी धारी प्रभु, जय चित्र अवतारी प्रभु, जय लेखनी धारी विभु, जय श्याम तम चित्रेश तव शरणागतम शरणागतम, पूर्वज व भगवत अंश, जय कायस्थ कुल अवतंश, जय जय शक्ति बुद्धि विशेष तव शरणागतम शरणागतम, जय विज्ञ क्षत्रिय धर्म के, जय शांति न्यायाधीश तव, ज्ञाता शुभाशुभ कर्म के, शरणागतम शरणागतम, जय दीन अनुरागी हरि, जय चाहे दया दृष्टि तेरी, कीजे कृपा करुणेश तव शरणागतम शरणागतम, तब नाथ नाम प्रताप से, छुट जाए भव त्रैताप से, हो दूर सर्व कलेश तव शरणागतम शरणागतम, जय चित्रगुप्त यमेश तव शरणागतम शरणागतम, जय पूज्य पद पद्मेश तव शरणागतम 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 शरणागतम। जय बहुत चित्रगुप्त। बहुत धन्यवाद सरिता जी, आपने बहुत ही सुमधुर और सुंदर चित्रगुप्त स्तुति, चित्रगुप्त वंदना प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, अब बहुत सुंदर। जी सबको नमस्कार। जी जी प्रणाम। रितु जी का स्वागत है, धन्यवाद रितु जी का स्वागत है। जी। आदरणीय सभी को दुर्गा मेरा जी भी की तरफ नमस्कार। दीजिए। नमस्कार दुर्गा जी, आप प्रातः काल में सैन डिएगो से जुड़ी हैं, सौभाग्य की बात है। और काशी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी रितु जी, अब आप दीप प्रज्वलन करिए। जी, तो हमारा आपसे दीप हमारी है। अतिथि। जी, जी दीप प्रज्वलित कर रही शुभम हूँ। करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम,
दीप ज्योतिर्नमस्तुते, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। ये देखिए माँ गंगा की एक मूर्त है जो ऊंट पे सवार है, जी और हाँ, बनारस बहुत की गंगा जी सुंदर, हैं, बहुत सुंदर। जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। और सभी माँ गंगा हमारे जिह्वा पे आके बैठे, और आह्वान करती हूँ माँ जी गंगा का, और जी साथ ही चित्रगुप्त जी का प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं, शिव शंकर जी और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान करती हूँ। जी। तो जय चित्रगुप्त भगवान, जय माँ गंगा। और आज जो काव्यात्मक गंगा प्रवाहित करने वाली हैं ऋतुप्रिया खरे जी, उनका बहुत बहुत मंच पर स्वागत है। और हम माँ गंगा का आशीर्वाद भी उन्हीं के माध्यम से ग्रहण करने वाले हैं। तो अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती रीता शेखर मधु जी को ऋतुप्रिया जी का परिचय पढ़ने के लिए। अ, रीता शेखर जी, आप ऋतुप्रिया जी का परिचय पढ़ें ताकि सभी सदस्य जान सकें कि ये क्या करती हैं। जी जी। मधु सर्वप्रथम जी तो उपस्थित। जय श्री चित्रगुप्त भगवान की जय, और सभी चित्रांशी सखियों का, और भी जो उपस्थित हैं यहाँ पे, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, और रीता शेखर का प्रणाम। आज हमारे बीच गंगा से गंगोत्री तक की ज्ञानवर्धक यात्रा लेकर आदरणीय ऋतु प्रिया खरे जी उपस्थित हैं। मुझे उनका परिचय पढ़ने का सौभाग्य मिला है। ऋतु प्रिया खरे जी रसायन शास्त्र में एमएससी हैं। आप प्रयाग संगीत विश्वविद्यालय से संगीत प्रवीण की उपाधि प्राप्त कर चुकी हैं। आप लोक संस्कृति, लोकगीत, साहित्य, संगीत एवं कला की त्रिवेणी की संवाहक हैं। आपकी पुस्तकों का विमोचन गणमान्य विभूतियों द्वारा किया गया है, जिनमें जय जय गरवी गुजरात का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। आपकी पुस्तक विकास की गंगा का विमोचन माननीय गंगा मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा पुस्तक का विमोचन कैलिफोर्निया के मेयर ने किया है। जय श्री राम पुस्तक का विमोचन महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त जय महाकाल एवं कारगिल विजय पराक्रम पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। शुभ विवाह, विकास की गंगा आदि लोक गीतों की सीडी भी आ चुकी है आपकी। अनेक पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, लेख, नाटिका प्रकाशित है। भारत में एवं अन्य अनेक देशों में रेडियो प्रसारण किया है आपने। दूरदर्शन में अनेक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। दूर संचार महिला कल्याण संगठन महाराष्ट्र और गोवा की अध्यक्ष होने के नाते आपने अनेक सामाजिक कार्य भी किए हैं। आपने देश विदेश में अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, नीदरलैंड, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, डेनमार्क में अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया है। गंगा यात्रा, राम यात्रा को लोकगीतों में प्रस्तुत करके आपने देश विदेश में अनेक सम्मान प्राप्त किया है आपने। वर्तमान में आप त्रिवेणी अंतरराष्ट्रीय संस्था की अध्यक्ष है। आदरणीय उषा श्रीवास्तव जी के सौजन्य से आज इस समूह पर आपको सुनने का अवसर मिला है, इसके लिए उन्हें साधुवाद और स्वागत है। आदरणीय ऋतुप्रिया खरे जी, आइए। जी, तो धन्यवाद रीता जी, और बहुत बहुत पुनः स्वागत है। और आप सभी ने देखा कि ऋतुप्रिया जी न केवल बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, बल्कि बहुआयामी इनका व्यक्तित्व भी है, जो इनके परिचय से हमने जाना कि कितना कुछ ये कर रही हैं और क्या कुछ इनके जो भी अचीवमेंट्स हैं। तो ऋतुप्रिया जी पुनः स्वागत है। और आइए, गंगोत्री से लेकर आप उस गंगा प्रवाहित कीजिए, ज्ञान गंगा काव्यात्मक रूप में। हम सभी बहुत ही उत्सुक हैं आपकी इस काव्यात्मक गंगा यात्रा का। धन्यवाद। धन्यवाद रीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल चित्रांशी मंच का। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज उषा जी ने अपने
सुंदर मंच है, उस पर मुझे आमंत्रित किया है और देश विदेश से अनेक गणमान्य सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। माँ गंगा को सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ। और मैंने एक छोटा सा सेटिंग किया है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये नीली रंग की बनारस की चुनरी है, जिसको मैंने जी। नदी के रूप में लिया है, गंगा नदी के रूप में, जिसमें अरे माँ वाह। गंगा जी बैठी हुई है। लकड़ी की मूर्ति है, जो बनारस के ही पास में पेड़ पौधों से बनाई जाती हैं। हम्म। जी। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत साफ आ रही है। जी। तो गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरनि सब सूला। गंगा जी जो है, भारत की सांस्कृतिक सभ्यता के विकास का मार्ग पुण्य सलिला माँ स्वरूप गंगा ने ही प्रशस्त किया है। गंगा हमारी पौराणिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी भी है। गंगा हमारी सनातन परंपरा की पहचान है, जिससे जन्म से लेकर मरण तक हमारा नाता जुड़ा है। पौराणिक स्वरूप में माँ गंगा श्वेत वस्त्र धारण किए मकर पर विराजमान है, जिनके एक हाथ में कमल और दूसरे में गंगा जली सुशोभित है। देखिए, मेरे हृदय पर भी एक मैंने पेंडेंट बनवाया है, जो गंगा माता का एक पेंडेंट है, माँ गंगा की मूर्ति है, आप लोग को शायद दिख रही होगी। तो ये मकर वाहिनी, हाथ में कमल और गंगा जल लेकर माँ गंगा की एक मूर्ति को मैंने धारण किया हुआ है, जो मैंने स्वयं ही डिजाइन की थी बनारस में। वाह, भागीरथ के बहुत अथक खूब। प्रयास एवं कठिन तपस्या द्वारा गंगा माँ ने प्रसन्न होकर पृथ्वी पर अवतरण किया। उनके वेग को शंकर जी ने धारण किया और गंगा दशहरा के दिन ऐसी मान्यता है कि गंगा का अवतरण। गंगा का उद्गम गौमुख से हुआ और गंगोत्री तक कल कल बहती गंगा मैया अनेक प्रदेशों से निकलती हैं। पंचप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश और कल कल बहती हुई माँ गंगा प्रयागराज पहुंचती है, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है और वहां पर उसको त्रिवेणी घाट भी कहा जाता है। प्रयाग से विशाल रूप धारण कर अनेक नदियों का सम्मिलन होता है और गंगा आगे बढ़ती है। 2525 किलोमीटर की 5 प्रदेशों की यात्रा करती है। तो मैंने यह प्रयास किया कि माँ गंगा का गंगा अवतरण से लेकर गंगोत्री से गंगा सागर तक की जो एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो माँ की यात्रा है, उसको मैंने अपने गीतों और कवियों में, सॉरी, कविताओं में बांधा है। वैसे तो गंगा को बांध नहीं सकते हैं, परंतु मैंने प्रयास किया और कई साल की रिसर्च की और देश विदेश घूमी। और देखिए, ये विकास की गंगा नामक, शायद उल्टा दिख रहा होगा, काशी घाट दिख रहा है, ये कॉफी टेबल पुस्तक बनाई मैंने। बहुत सारा रिसर्च था, क्योंकि कॉफी टेबल बुक थी, इसमें हिंदी कविताओं, हिंदी गीत, लोकगीत आदि इसमें लिए हैं। और काशी का मुख प्रश्न लिया है। माँ गंगा का अवतरण हुआ। गंगा जल से भी स्नान करने से पाप का हरण होता है। गंगा के तट पर लोकगीत, लोक कथाएं, मेले, त्योहार तथा भारत की अनेक तरह की सभ्यताएं विकसित हुई। और अंत में हम गंगा प्रदूषण पे भी बात करेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम माँ गंगा को नमन करते हैं, गंगा स्तुति करती हूँ। स्वागत है। ये सब गीत मैंने स्वयं बनाए हैं और स्वयं स्वरबद्ध किया है। मेरी माँ श्रीमती सरिता वर्मा मेरी गुरु हैं, लखनऊ में रहती है, और उन्हीं की कृपा से मैंने
केमिस्ट्री के साथ साथ भारतीय संगीत की शिक्षा ली और प्रयाग से मैंने संगीत प्रवीण की उपाधि प्राप्त की और लोकगीतों पे काम कर रही हूँ। तो आइए सर्वप्रथम गंगा स्तुति करते हैं। गंगे नमामि गंगे नमामि 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 गंगे नमामि 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 कृपा करणी सुख करणी दयानी गंगे नमामि 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 शिव जटाधारणी गंगाधर नमामि 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 गंगे नमामि 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 भागीरथ उद्धारिणी सागर पुत्र तारिणी 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 गंगे नमामि 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 जगत कल्याणी गंगा जल धारिणी 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 गंगे नमामि 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 गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमो नमः नमो जानवी जानुपुत्री नमो नमः नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमो नमः ओम त्रिधारा नमो त्रिधारा त्रिवेणी संगम नमो नमः नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमो नमः ओम सुरसरी नमो सुरसरी देव सरिता नमो नमः नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमो नमः नमामि गंगे नमो नमः नमामि गंगे नमो नमः। और गंगा अवतरण हो रहा है, आइए उसकी कहानी सुनते हैं एक गीत के रूप में। विष्णु पद से बह निकली और ब्रह्मलोक अवतरित हुई, भागीरथ प्रयास पाया तो यह वसुधा पर आन मिली। शिव जटाओं में बांधा संचित असंख्य सागर, जिसमें धरा किया उपकार शिवा ने, गंगा बह निकली जग में। भीष्म पितामह की माता है, भारत देश की माँ गंगा। वेद पुराण बताते आए, रखे सब मन को चंगा। पार्वती की हम जोली है, तीन लोक की वासी है। स्वर्ग धरा पाताल रहा हो, सबकी प्यास बुझाती है। शत शत आज नमन है तुमको, हे नमामि गंगे माता। तुमसे भारत भाग्य बना है, तुम हो सब सुख की दाता। और गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा ने अवतरण किया पृथ्वी पर। जेठ शुक्ल की दशम तिथि को माँ गंगा ने लिया अवतार। पतित पावन हर हर गंगे सजा हुआ दशहरा वार। कठिन तपस्या भागीरथ की, पृथ्वी मिला गंग सिंगार। कल कल निनाद करती गंगा, उतरी शंकर जटाधार। धूप दीप नैवेद्य आरती, पाप कटे हैं दसों प्रकार। पूजन अर्चन माँ का वंदन, मिल जाते आशीष हजार। घाट घाट में मेले जुटते, गांव गांव सजते त्योहार। दान पुण्य गंगा नहान कर, जीवन नैया होती पार, जीवन नैया होती पार। तो गंगा मैया धीरे धीरे प्रवाहित हो रही हैं और गंगा की लहरें मधुर गीत मधुर सरगम गा रहे हैं। भारत देश प्रवाहित होती गंगा की अनुपम धारा, और पौराणिक महात्म इसका संस्कृति की सहस्त्र धारा। गौमुख से उद्गम होती स्वच्छ धवल निर्मल धारा, कल कल निर्झर सी बहती गंगोत्री की पावन धारा। हरिद्वार में हर की पेड़ी हर हर बहती चपल धारा। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में, गंगा स्नान करे जग सारा। संगम में है संत समागम, कुंभ मोक्ष की पुण्य धरा। गंगा जन्म जमुना सरस्वती संग, संगम बनता कितना न्यारा।
काशी में श्री विश्वनाथ के पैर पखारे गंगधारा, मोक्ष की पौराणिक नगरी घाट घाट है बलिहारा। पटना में छठ मैया संग पर्व मनाती नेह धारा, उत्सव मंग उल्लास देती गंगा की अमृत धारा। सागर में समाती गंगा, गंगा सारत, गंगा सागर तीरथ प्यारा। हर हर गंगे हर हर गंगे, गंगा की अनुपम धारा, गंगा की अनुपम धारा। तो गंगा जी जो है इस प्रकार प्रवाहित हो रही हैं भारत देश में। और गंगा के किनारे अनेक वृक्ष लगे हुए हैं, पेड़ पौधे, बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना जो गंगा से पोषित हैं, सिंचित हैं। डॉल्फिन, गैंजेस डॉल्फिन, और न जाने कितनी प्रकार की मछलियां, कछुए, जीव जंतु पोषित होते हैं माँ गंगा के जल से। और कुछ वृक्ष हैं, आइए एक वृक्ष की कहानी सुनते हैं। आजकल गुलमोहर का वृक्ष लाल पुष्पों से सुसज्जित है। तो मैं उससे प्रश्न कर रही हूँ कि गंगा किनारे एक गुलमोहर का वृक्ष लगा है कि ए गुलमोहर, ग्रीष्म की तपती दोपहरी में, जेठ की जलती झुलस में गंगा के तट पर खड़े तुम कैसे मुस्कुरा रहे हो, खिलखिला रहे हो, लाल रंग बिखरा रहे हो, पंछियों संग चहचहा रहे हो, मन को हर्षा रहे हो, हवा संग लहरा कर खुश होकर गंगा की लहरों में गुल की मोहरे लुटा रहे हो। गुलमोहर मुस्कुराया और बोला, मेरे तन और पंखुड़ियों में गंगा जी का जल है और जड़ को गंगा की पवित्र मिट्टी का संबल है, इसीलिए मैं मुस्कुराता हूँ और गुल की मोहरे माँ गंगा पर अर्पित कर गंगा मैया का उपकार चुकाता हूँ, गंगा मैया का उपकार चुकाता हूँ। आपको किसी को भी कुछ प्रश्न पूछना हो तो अवश्य इसमें पूछेंगे, हमसे पूछ सकते हैं। जी, हम अंत में रखेंगे प्रश्न का, आपका ये समाप्त होने के बाद जी, जो भी अच्छा। चाहे पूछ सकते हैं अवश्य। तो अभी गंगा के तट पर हम देख रहे हैं एक विशाल वट वृक्ष है, जिसमें मैंने कई सारी पेंटिंग्स ली हुई हैं इस पुस्तक में। और इसको मैं दिखाना चाहूंगी, देखिए ये गंगा अवतरण की पेंटिंग है, ठीक है। ये गंगा दशहरा की पेंटिंग है, जिसमें माँ गंगा का अर्चन पूजन किया जा रहा है। और ये कॉफी टेबल बुक अहमदाबाद में बनी है, माँ गंगा का पौराणिक स्वरूप, जिसमें मगर पे सवार है माँ गंगा। और ये देखिए, ये एक मधुबनी शैली में वट वृक्ष का एक बहुत सुंदर चित्र है, पेंटिंग है, जो राष्ट्रपति भवन में लगी है, मेरी सखी ने बनाई है, प्रवीण खरे ने। और गंगा तट का वट वृक्ष, आइए सुनते हैं। गंगा तट वट वृक्ष विशाल, देता संबल छत्र छाया, छायाएं, मानुष मश पशु और पंछी जेठ दोपहर में सुस्ताएं। बाबा की जमती चौपालें, दादी रामायण बाँची जाएं। बहू बेटियों संग झूला कजरी, पोते पोतियों की शालाएं। बड़मावस को बड़भागी बन, सावित्री का सौभाग्य बढ़ाए। कच्चे सूत बड़गुले पूजती, सुहागिन करती परिक्रमाएं। नव अंकुर ने ली अंगड़ाई, विकास युग की कथा सुनाए। अनगिनत बसंत का सहभागी, गंगा तट पर खिलखिलाए, गंगा तट पर खिलखिलाए। और गंगा जी के तट पर अनेक त्योहार हैं, लोक संस्कृति है, मेले हैं। और गंगा जी पहुंचती हैं जब संगम पर, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम हो रहा है। आइए एक कविता है। एक गंगा है एक जमुना है, दोनों पुत्री हिमालय की, पौराणिक पावन नदियां हैं, देश मेरे देवालय की। गंगोत्री जमुनोत्री शिखर से दोनों नदियां उतरी हैं, लंबी विकट डगर खल बल खाती ये प्रयाग आ मिलती हैं। तो कुंभ का मेला लगा हुआ है, और एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ जो मेरे द्वारा लिखा है। लागिल कुंभ को मेला, सखी मेला देखन चली हो। लागिल कुंभ को मेला, सखी मेला देखन चली हो। पीला लहंगा लाल चुनरिया, फेर फेर फहरायो। गंगा जमुना सरस्वती संग, लहर लहर लहरायो। लागिल कुंभ को मेला, सखी मेला देखन चली हो। संगम तट पर टिकुली आईना, सेनुर कंगी मिली हो। सोल सिंगार सज धज के, पिया के मन को भई हो। लागिल कुंभ का मेला, सखी मेला देखन चली हो।
साधु संत महात्मा नागा सबको आशीष लहई हो। संगम में मैं डुबकी लगाकर भव सागर तर जई हूँ। लागिल कुंभ को मेला, सखी मेला देखन चली हूँ। तो बड़े सारे गीत हैं, उसमें से मैं कुछ खास खास गीत आप लोगों को सुना रही हूँ। और गंगा के तट पर अनेक अनेक जगहों पर गंगा जी की आरती होती है। विशाल रूप में बहुत सुंदर जन समूह एकत्र होता है और हरिद्वार से लेकर अब तो गंगा सागर तक माँ गंगा की आरती होती है। तो एक बड़ा प्यारा सा लोकगीत है, आइए सुनते हैं गंगा की आरती गीत। गंगा आरती उतारने हम भी आए हैं, मैया आरती उतारने हम भी आए हैं। शंख नगाड़े घंटे गूंजे, गूंज रहे करताल माँ। झांझ मजीरे ढोलक बाजे, बाज रहे घड़ियाल माँ। तोरी आरती उतारने हम भी आए हैं। चरणों में तेरे मकर सुहावे, कर में कमल सुहावे माँ। श्वेत वस्त्राभूषण सोहे, पद्मासन विराजे माँ। तोरी आरती उतारने हम भी आए हैं, गंगा आरती उतारने हम भी आए हैं। मन अंधकार मिट जाए, प्रेम के ज्योत जलाओ माँ। जगमग जगमग उजियारा कर, श्रद्धा दीप जलाओ माँ। तोरी आरती उतारने हम भी आए हैं, गंगा आरती उतारने हम भी आए हैं। और गंगा मैया धीरे धीरे प्रवाहित होती होती आगे बढ़ रही हैं और पहुंचती हैं पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां पर गंगा मैया को पियरी चढ़ाई जाती है। कोई मान्यता पूरी होती है तो एक छोर से दूसरे छोर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बहुत सुंदर बनारसी चुनरी चढ़ाई जाती है। तो मैंने एक पचरंगी चुनरी चढ़ाई है मैया को, जो प्रेम, एकता, सौहार्द, खुशी और स्वच्छता के रंगों की है। तो ये बड़ा सुंदर गीत बन पड़ा है, आइए सुनते हैं। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बे। पचरंगी सजील चुनरिया, अपने हाथों तो है रंगई बे। गंगा मैया तो है पियरी सजई बे, पहला रंग प्रेम का सजई बे। नेह प्रीति के धागे बुनई बे, प्यार के रंग में सजई बे। गंगा मैया तो है पीर चढ़ई बे, दूजा रंग एकता का रंगई बे। भाईचारे के धागे बुनई बे, मिलजुल सब ही सजई बे। गंगा मैया तो है पीर चढ़ई बे। ऐसे ही सौहार्द, खुशी और स्वच्छता के रंगों से माँ गंगा की पचरंगी चुनरी चढ़ाई गई है और माँ गंगा प्रवाहित होते हुए काशी पहुंची हैं। प्राचीनतम, जब रोम नहीं था, जब इजिप्ट नहीं था, तब भी काशी था। विश्व की प्राचीनतम नगरी शिव के त्रिशूल पर आधारित है, उस पे टिकी हुई है काशी। काशी विश्वनाथ की नगरी, गौरवशाली और संस्कारवान, सौहार्द व अध्यात्म की है डगरी, परंपराओं का है सम्मान। मिर्जा गालिब ने किया था काशी का अद्भुत सम्मान, चिरागे दर से था नवाजा काशी काबाए हिंदुस्तान। बुद्ध ने ज्ञान यही पाया, पहला उपदेश दिया था, शांति, प्रेम और भाईचारे का जग को संदेश दिया था। तो कई सारे लोग आए, नीमा नेहरू, हरिप्रसाद चौरसिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो काशी का एक सुंदर वर्णन है इस कविता में। फिर बनारस की ओर पहुंची है हमारी गंगा जी, और बनारस के पास ही कजरी का उद्भव हुआ मिर्जापुर में। तो एक छोटी सी कजरी सुनते हैं जो मिर्जापुर की है, मेरे द्वारा रचित। आवरी सखिया आइब हो, सावन में झूला झूलइबे। बादल गरजत, बिजुरिया चमकत, ननी ननी बूंदिया झरइबे। सावन में झूला झूलइबे। काशी विश्वनाथ की नगरी है, जहाँ गंगा मैया पैर पखारती है, काशी विश्वनाथ के।
तो मैंने एक परिकल्पना की थी कि काशी विश्वनाथ रंगदा एकादशी को होली मना रहे हैं, और ये अलौकिक होली काशी विश्वनाथ उनके भूत प्रेत मसाने की भभूत के संग खेल रहे हैं, गौरा जी खेल रही हैं। एक बड़ा सुंदर गीत बन पड़ा है जिसमें विशाल स्वरूप में हर हर महादेव को समर्पित ये गीत। तो बोले काशी विश्वनाथ होली खेलने गौरा साथ गंगा घाट पे, ओ काशी घाट पे। और ऐसी घाट में धूम मची है, फागुन में मस्ती बड़ी है, भंग की तरंग चढ़ी है, मन में उमंग बड़ी है। झूमे गौरा जी के साथ भोले काशी विश्वनाथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। उषा जी आपको सुनाई दे रहा है मेरा ख्याल। अरे ढोलक झांझ मजीरो बाजे, शंकर जी का डमरू बाजे, भूत प्रेत धमाल मचावे, गंगा लहरे ताल मिलावे, नाचे काशी विश्वनाथ गौरा गावत होरी पाग गंगा घाट पे। और देखिए कैसी होली हो रही है, भक्त अबीर गुलाल उड़ावे, रंग भरी पिचकारी चलावे, मसाने की भभूत उड़ावे, शिव के रंग सब पर चढ़ जावे, गौरा रंगी काशी के नाथ, सबके प्रियतम भोलेनाथ गंगा घाट पे, ओ काशी घाट पे। ऋषि मुनि गंधर्व आवे, रंग से अपना मुख रंगवावे, शिव के रंग सब पर चढ़ जावे, महादेव संग नाचे गावे, सारे विश्व के वो नाथ होली खेल दे वो साथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। हर हर महादेव। और जिसने होली खेल ली मसाने में वो शिव शंकर के साथ, वो तर गया, वो पहुंच गया सीधा स्वर्ग। तो बनारस में बड़े ही सुंदर खिलौने बनते हैं। तो मैंने अपनी इस पुस्तक में वो खिलौनों के बारे में भी लिखा है कि बनारसी खिलौने, यादों की पोटली खुल गई, बचपन फिर से खिलखिलाने लगा, और रंग बिरंगे बनारसी खिलौने देख मन अतीत झरोखों में जाने लगा, काठ के घोड़े पर सवारी कर टिक टिक घोड़ा हिनहिनाने लगा, माँ के हाथ सा सौंधा सौंधा पूछ मरोड़ कर एड़ लगाई, हवाई घोड़ा आसमान छूने लगा, बेलन चिमटा कढ़ाई चिपला, मुन्ना हाथ भोजन पकाने लगा, और माँ के हाथ सा सौंधा सौंधा स्वाद मुंह में बरबस आने लगा। तोता मैना मोर हाथी शेर काठ के खिलौने संग गाने लगा, और लट्टू फिरकी संग घूम घूम मन चकर घिन्नी लगाने लगा। काठ की रंगीन नैया में बैठ मन गंगा के पार जाने लगा, और दूर कहीं मेरे बचपन का गांव आज फिर बहुत याद आने लगा, आज फिर बहुत याद आने लगा। तो देखिए ये काठ के खिलौने जिसमें गंगा मैया भी बनी है। हम सबको प्लास्टिक पॉलीथीन इन सब से दूर होके इन खिलौनों को देना, बच्चों को प्रेजेंट करना चाहिए। बनारस आप जाइए, इतने सुंदर खिलौने मिलते हैं लकड़ी के कि मन प्रसन्न हो जाएगा। तो गंगा मैया प्रसन्न है, लहरा रही है काशी के तट पर। और देव दिवाली एक अद्भुत त्योहार है। तो एक गीत लिखा है मैंने, कार्तिक की पूनम तिथि पावन, घाट घाट पर दीप सिंगार, टिम टिम करते दीपक अद्भुत, देव दिवाली सरित विहार, लहरों लहरों दीप प्रवाहित, गंगा का करते सिंगार, धूप दीप नैवेद्य आरती, तट पर सजते वंदनवार, कार्तिक पूनम काशी तट पर महादेव की जय जयकार, कोटि कोटि देव भोले का दीपों से करते सिंगार। बहुत लंबा गीत है, मैं कुछ पंक्तियां सुना रही हूँ। और गंगा जल विश्व की सबसे पवित्र जलों में से एक है। कहते हैं बड़े सारे वैज्ञानिकों ने खोज की कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता, क्योंकि हिमालय की अपर रीच में बैक्टीरियोफेज नामक एक जीवाणु होता है जो सारे कीटाणुओं को भक्ष कर लेता है, खत्म कर देता है। और गंगा जी का जल हमेशा पवित्र रहता है।
पूरे विश्व में गंगा जल का प्रचार प्रसार कीजिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो गंगा जल पवित्र है, बहुत ही प्यारा है और सबके घरों में पाया जाता है। तो हम चल रहे हैं काशी से, आगे बढ़ रहे हैं। गंगा जी जैसे जैसे आगे प्रवाहित होती जा रही है, गंगा जी पहुंचती है बिहार में। और मैं एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी जल्दी से। जब मैं काशी में मेरी इस पुस्तक का सम्मान हुआ, मैं गई थी और सुबह बनारस कार्यक्रम में मैंने कार्यक्रम दिया जिसमें गीतों का प्रवाह हुआ। तमाम फॉरेनर्स आए हुए थे और इसराइल से बहुत बड़ी टीम आई थी जो। और मैंने एक साड़ी देखी, आज भी मैंने बनारसी साड़ी पहनी जिसमें गंगा लहरी बनी है। तो स्पेशली ये मैंने इसी पुस्तक के लिए बनवाई है, खरीदी है। और एक साड़ी मेरे पास है जिसमें पूरे गंगा के घाट बने हैं। तो मैं वो गंगा काशी घाट पहन के साड़ी, उसको पहन के वहां घूम रही थी। तो इसराइल की एक पूरी इंटरनेशनल टीम आई हुई थी जिन्होंने पूरी हमारी फोटोग्राफी की। उसका काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक वो आई स्टूडेंट, और उसने कहा हॉलीवुड से एक डायरेक्टर आई हुई है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो वो डायरेक्टर आई, उनको ये गीत बहुत आनंद आए तो उन्होंने एक फिल्म बना रही थी। उन्होंने कहा मैं आपको इसमें गंगा के रूप में लेना चाहती हूँ। तो मैं बहुत प्रसन्न हुई और हमारी बात भी हुई। परंतु हुआ ये कि उसके बाद कोविड काल आ गया, तो वो प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ गया और मुझे इंतजार है। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पहुंचते हैं बिहार। और बिहार पहुंचे तो छठी माई को कैसे ना याद करें। तो एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनवाई थी, देखिए वहां के कलाकारों द्वारा। छठी माई, छठ का बहुत बड़ा विशाल एक पर्व है, महापर्व छठ। तो ये गीत मैंने, जब ये पुस्तक का विमोचन माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा हुआ, फिर गोवा में मुझे वो डॉक्टर मृदुल सिन्हा जो वहाँ की गवर्नर थी, उन्होंने मुझे बुलाया और अपनी लेखनी के बल पर जब मैं गवर्नर हाउस जा रही थी तो बहुत ही आनंद आया। डॉक्टर मृदुल सिन्हा खुद भी एक लेखिका कवियत्री हैं, उन्होंने बड़ा आशीष दिया, पूरी गंगा यात्रा सुनी। और जैसे ही छठी माई का ये गीत सुना तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बिहारी हैं, तो बहुत उनको आशीष, और उन्होंने बहुत मुझे आशीष दिया। आइए दो लाइन सुनते हैं। आवरी सखिया, आवरी छठी माई पूजन जाए रे। कार्तिक मास में सूर्य पूजैबे, गंगा तीर चल आइबे हो। छठी माई पूजन जइबे। कार्तिक चतुर्थी घर को सजैबे, दाल भात और कदुआ पकैबे, नहाए खाए भात बनेबे। छठी माई पूजन जइबे। तो पूरा छठ माई का सुंदर वर्णन इस गीत में है। और गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं और अब तो बिहार में भी कमल खिल गया है। और बिहार में माझी गीत गा रहे हैं, प्रसन्न हैं। एक माझी गीत है जो हुगली नदी, जो गंगा मैया को हुगली कहते हैं। तो आइए सुनते हैं एक छोटा सा गीत जो मेरे द्वारा रचित गीत है। हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया, ला 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 ला, हो रे हैया, हो रे हैया। आज गंगा मैया से तलवा तलैया से सोनल मछरिया ले आव रे, सजना मछरिया ले आ। गंगा की ऊंची ऊंची लहरिया, होली से सजना किनारे नैया। गंगा की लहरों की करना पूजन वारी, देखा के उमरेला प्राण रे, देख के उमरेला प्राण। तुम तना नन, तुम तना। सोनल मछरिया की तिरछी नजरिया, बेच ले आओ सखी सोना चांदी रुपैया। सोनल सरफी से चांदी रुपैया से गढ़वाऊं गहने हजार रे, गढ़वाऊं गहने हजार। होरी होरी हो। गंगा सागर सजे मेला बजरिया,
दिलवा दे हमका तू लाल चुनरिया से सोनल की रनिया से ओढ़ू तो नजर उतार रे, ओढ़ू तो नजर उतार। और गंगा मैया गंगा सागर तीर्थ बनाते विलीन होती हैं। तो एक मैंने पिता को श्रद्धांजलि करके एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी भस्म की एक मुट्ठी को संगम में प्रवाहित कर देना, त्रिवेणी की अविरल धारा में मिल मोक्ष में पा जाऊंगा, अमृत सा बहता जाऊंगा, काशी तक बहते बहते मैं विश्वनाथ चरण पखारूंगा। मेरी भस्म की एक चुटकी विश्वनाथ को चढ़ा देना, तब मोक्ष में पा जाऊंगा, अमृत धारा बह जाऊंगा। गया राज तक बहते बहते मैं पिंड रूप में समाऊंगा, मेरा पिंड दान तुम कर देना, मैं अमर मोक्ष पा जाऊंगा, पितरों का कर्ज चुकाऊंगा। बंगाल तक बहते बहते हुगली माटी बन जाऊंगा, दुर्गा माँ की सुंदर मूरत में कण कण सा ढलता जाऊंगा, माँ का स्वरूप मैं पाऊंगा। जो भस्म है उसकी कहानी है। गंगा सागर तक बहते बहते खिलौनों में मैं ढल जाऊंगा, गंगा मेले में बच्चों संग खेल खिलौने सजाऊंगा, बच्चों संग खिलाऊंगा। फिर गंगा सागर में मिलकर भारत की कथा सुनाऊंगा, मोक्षदायिनी गंगा मैया के कल कल में गीत सुनाऊंगा, मैं कल कल में गीत सुनाऊंगा। और गंगा जी हैं, गंगा सागर में विलीन हो गई हैं। और चूंकि ये पुस्तक का उद्देश्य गंगा स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ा है, तो मैंने एक बहुत प्यारा बाल गीत लिखा है, जिसे मैं देश विदेश में अनेक जगहों पे गाती हूँ। ये पेंटिंग भी बहुत जगहों से मैंने एकत्र की है, और ये अहमदाबाद के एक बहुत अच्छे पेंटर है दिलीप दवे जी, उन्होंने स्पेशली बना के दी थी, जिसमें मैं फोटो शेयर करूंगी आपके साथ, इसमें दिख नहीं रही होंगी। एक स्त्री है जो गंगा का स्वरूप है, और गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा है, और किस प्रकार जल वाष्पित होकर पुनः बन जाता है जल, और गंगा में मिलता है। तो ये पूरी वाटर साइकिल भी इसमें दिख रही है। तो गंगा की सौगंध खाते हैं, और बाल गीत है ये, इसका हम एंजॉय करते हैं इस गीत को। युगों युगों से बहती गंगा की सौगंध उठाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। युवा वृद्ध और बालक सब हिल मिलकर कदम बढ़ाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। पतित पावन सरिता के हम घाट घाट चमकाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। सुंदर सी एक पियरी बुनकर मैया को पहराएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। गंगोत्री से गंगा सागर अविरल सरित बहाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। और हॉलीवुड के लिए इसी गाने का रूपांतरण मैंने किया। Ganga's flow is timeless, that's what angels say. Ganga will be clean again, we take an oath today. Young girls and children together all will say, Ganga will be clean again, we take an oath today. हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। माँ गंगा को प्रणाम करती हूँ, उनका आशीष हम सब पर, हमारे भारत देश पर बना रहे, तभी हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत भी सनातन रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति है ऋतु जी, बहुत सुंदर। प्रारंभ से लेकर के, और जहाँ जहाँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं और जो अपना आशीर्वाद दे रही हैं, उसकी बहुत ही शानदार प्रस्तुति, लाजवाब। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद सरिता जी, कोई आपको बताया। और बहुत दुर्गा जी सुंदर, को काफी बिल्कुल बहुत निशब्द है सुंदर। हम और लोग, मैं तो बहुत सुंदर। कई बार सुन चुकी हूँ, लेकिन मन नहीं भरता। जब भी आप कहीं इसको प्रस्तुत करती हैं, मैं जरूर सुनने आती हूँ। मधु दीदी हमारे लक्ष्मी हैं, मतलब बहुत बहुत हम तो धन्यवाद। उसी में खो गए आपकी गंगा प्रस्तुति में। इतना मजा आया, इतना मजा आया, और बहुत कुछ जैसे ना एक सिलसिलेवार आपने उसको गीतों के माध्यम से और अपने उसके साथ साथ जानकारी देते हुए
बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति की, बहुत ही विशिष्ट प्रस्तुति रही। बहुत बहुत आनंद आया, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी, जितना धन्यवाद करें कम है आपका इस प्रस्तुति के लिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तो उषा जी, एक बात बताना अब चाहूंगी हम कि यूएसए में प्रस्तुति दी थी इंडियन कम्युनिटी के लिए, तो 150-200 भारतीय बुजुर्ग भी थे, बच्चे। उस मतलब इतने अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव हुए, इतना प्रेम बरसाया माँ गंगा ने, और लोग आके गले लग के हमसे रोने लग गए। उन्होंने कहा हमारी सबकी गंगा के साथ स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। तो इतना आनंद आया कि लगा सच में कुछ सार्थक कार्य हुआ है, माँ गंगा का आशीष। और मैं एक बात और अवश्य करना चाहूंगी कि ये मेरे को पुस्तक मैंने क्यों लिखी, कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे 7 पीढ़ियों से गंगा हमारे रक्त में प्रवाहित हो रही है। मैं जब काम कर रही थी गंगा पे, तो बहुत सारी गंगा से संबंधित जानकारियां, कुछ चीजें अलौकिक आध्यात्मिक रूप से भी आ रही थी। तो मैंने ये पाया कि मेरे पर बाबा राय बहादुर, उनका नाम राय बहादुर गंगा प्रसाद वर्मा था। फिर उनके जो अच्छा बेटे यानी मेरे बाबा जी, उनका नाम श्री कैलाश नंदन प्रसाद, और मेरी माँ का नाम सरिता, सीता नाम है माँ का, जो घर का नाम है सीता। तो मैं तो गंगा पुत्री हो गई, और मेरे मन में जो ये एक भाव उठा तो बड़ा आनंद आया। मैंने पुस्तक में भी लिखी है ये बात कि 7 पीढ़ियों से गंगा मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है, और बड़े बुजुर्गों का, पीढ़ियों का आशीष है जो गंगा माँ का हमारे लेखनी द्वारा एक उद्भव हुआ। थोड़ा सा मैं जो कुछ एक गंगा जल की बूंद के बराबर कुछ कार्य कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। किसी को कुछ पूछना है तो, वरना तो अच्छी यात्रा हो गई अभी। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, कोई गंगा का कुछ कार्य कर रहा है, कुछ अपनी स्मृति हो, तो आप जरूर शेयर कीजिए। बाकी कार्यक्रम का समय हो गया है। बाकी उषा जी जैसा बहुत बताएंगे। बहुत सुंदर लगा, आनंद आ गया। और आपकी जो आपने पिता के उद्भाव जो रखे अपने विचार, वो तो भाव विभल कर दिया। जी बहुत जी, सुंदर। बस वो माँ ऋतु गंगा प्रिया का जी, ही। बहुत ही जैसी गंगा की लहरें प्रवाहित होती हैं, वैसे आपने काव्य धारा प्रवाहित कर दी। पूरा जी जहां से निकली है गंगा और समापन तक आनंद ही आनंद छाया रहा। आपकी काव्य रचना बहुत ही सुंदर, और उसके साथ आपका गायन सोने पे सुहागा। बहुत ही आनंद आ गए। आपने हर आवाज में हर जगह की वाणी भी ली है, स्वर लिए हैं अलग अलग। बहुत ही सुंदर, गजब। जितनी जी, प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और बहुत मीना ही जी सुंदर। बहुत बहुत रितु जी की धन्यवाद, बहुत पुस्तक का धन्यवाद। ये गंगा गीत मैंने रेडियो पे भी गाया है, तो जी, सबको अरे हमारे मेरा वाह, साथ प्रणाम। मधु श्रीवास्तव जी वाह, जुड़ी हुई हैं, जो क्या ऑल इंडिया बात। रेडियो की आर्टिस्ट हैं। वो बैंगलोर में भी आके हाँ, रहती हैं तो बहुत। हम तो उन्होंने सभी बहुत चाहेंगे कि अच्छे हम रितु लोग का। जी इससे संबंधित आपकी प्रस्तुति के कुछ लिंक हो, या जैसे मधु जी ने गीत गाए हैं, तो लिंक हाँ, हमारे ग्रुप पे शेयर करिए, जी मधु दीदी ताकि डालिएगा आप। ज्यादा से ज्यादा सदस्य उसे सुन सके, देख सुना सके, और यही। आनंद मैं भी ले सके और रेडियो का जो ज्ञानवर्धन भी हो प्रसारण है वो सके। भेजूंगी। जी आप जी जरूर जी भेजिए मधु जी, दीदी। और ये बहुत अच्छा प्रस्तुतियां मैंने लगेगा हमें। बहुत जगहों पे करी हैं, और हर बार मुझे बहुत ही आनंद आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं हर बार माँ गंगा की सेवा कर पा रही हूँ। कानपुर, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, और प्रयागराज, यानी कितनी जगहों पे, उसके सिवा अनेक देशों में ये हाँ, ऑनलाइन भी सारे कार्यक्रम किए। तो सच में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। मैं जितनी बार करती हूँ, बहुत सारे गीत इसमें छूट गए हैं, आज समय हमारे पास जी जी। लिमिटेड है, वरना मैं 2-3 घंटे तक भी ये यात्रा करती हूँ। बहुत सारी कविताएं और हैं, और और भी लिख रही हूँ और पढ़ रही हूँ उसके बारे में। कौशल्या का बड़ा सुंदर एक गीत अभी मैंने बनाया है, कि किस प्रकार से जब उनकी कोख हरी नहीं थी, बांझ थी जब वो, तो उन्होंने गंगा मैया से क्या करके आशीर्वाद लिया, राम जी आए, उनका जन्म हुआ। तो बहुत सुंदर गीत बन पड़े हैं तमाम सारे। तो तो ऋतु प्रिया जी, बहुत हम नहीं, तो सुनने के लिए तैयार हैं। यदि आप अपने चुनिंदा गीतों में से एक आध और सुनाए, हम तो सुनने को तैयार है भाई। क्यों बहुत बहनों? आनंद आ जाएगा, हाँ, आनंद आ आनंद, जाएगा। पटल पर आनंद ही आनंद छाया हुआ है सुषमा। ऐसे गंगा प्रवाहित हो रही है ना, कितनी अच्छी लग बहुत रही है। अच्छा लग रहा है। हम पहुंच गए हरिद्वार, हमें तो ऐसा लग पहुंच रहा है ऋषिकेश, जैसे गए। हम लोग गंगा में नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं गंगा में। बनारस, संगम सब जगह हुआ है। बिल्कुल। भाई,
तो चलिए आइए, आपकी फरमाइश पर गंगोत्री एक से गीत गंगा गाती हूँ। सागर की यात्रा जी हमने एक जी साथ जी, कर स्वागत है दिया, दीदी जी। रितु प्रिया जी ने करवा दी हमें। जी बहुत जी। सही तो बहुत जैसे कि सुंदर। पारंपरिक लोकगीतों पे ही मैं सेट करती हूँ गीतों को, और मधु दीदी मेरी बहुत अच्छी सखी भी हैं और बहुत उनसे सीखने को मिलता है, बहुत बढ़िया गायिका है। तो इसमें ये वर्णन है कि कौशल्या जो है गंगा माई के पास जाती हैं, तो कहती हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगी गंगा मैया, आप में कूद कर मैं अपने प्राण अंत कर दूंगी, मेरी कोख हरी नहीं होती है। तो और अगर मेरी कोख हरी हो गई गंगा मैया, तो मैं, अगर मेरे होरिलवा खेले कोख में, यानी मेरे पुत्र रत्न हो जाए, तो मैं सैकड़ों मुनियों को भोजन दूंगी, मैं उनको भोजन कराऊंगी और उनकी जूठन स्वयं बटोरूंगी, क्योंकि वो महान रानी थी सूर्यवंश की। तो ये गीत का इसमें इस प्रसरण में जो ये उसका वर्णन कर रहा है इस गीत में मैंने प्रसंग का। जी, कामना स्वागत है। करूं गंगा माई, कामना करूं गंगा माई, आस मेरी पूरन करो माई, आस मेरी पूरन करो माई, गोद मोरी हरी करो माई, गोद मोरी हरी करो माई। ओ गंगा मैया कौशल्या करे जोरी, ओ गंगा मैया कौशल्या करे जोरी, होरिलवा गोद दयो माई, होरिलवा गोद दयो माई, कामना करूं गंगा माई, गोद मोरी हरी करो माई। ओ गंगा मैया बांझ कोख है मोरी, ओ गंगा मैया बांझ कोख है मोरी, प्राण ने छावर करूं गंगा माई, प्राण न्यो छावर करूं माई, कामना करूं गंगा माई, आस मोरी पूरन करो माई। ओ कौशल्या प्यारी गंगा मैया हंस बोली, कौशल्या प्यारी गंगा मैया हंस बोली, होरिलवा खेले गोद तोरी, होरिलवा खेले गोद तोरी, कामना करूं गंगा माई, गोद मोरी हो हरी करो माई। तो कौशल्या क्या कह रही हैं? ओ गंगा मैया जो गोद होए, जो गोद होए हरी मोरी, वो गंगा मैया जो गोद होए हरी मोरी, जिमाओ सहस मुनि करे जोरी, जिमाओ सहस मुनि करे जोरी, जूठन सब की हूँ मैं बटोरी, कामना करूं गंगा माई। और वास्तव में माँ कौशल्या की कोख हरी हो गई, होरिलवा हुए राम के रूप में, प्रभु राम के रूप में जन्म हुआ। और कभी हम गंगा यात्रा के साथ राम यात्रा भी करेंगे, उसमें मैंने लोकगीतों में राम जी का पूरा वर्णन किया है, कि पुस्तक है जय श्री राम। तो इस प्रकार से गंगा माँ की कृपा से होरिलवा आ गए, जय श्री राम आ गए। तो इसका वर्णन है, और एक बड़ा प्यारा सा समय है अभी, तो सुनाऊं कुछ और उषा जी? एक बड़ा मजेदार सा प्रसंग है जो हमने कहीं सुना जी था, बिल्कुल, स्वागत है जी। बड़ा जी, मस्त वाला स्वागत है। प्रसंग है, कि किस प्रकार से सौतेन, पहले सौत हो जाती थी भाई, सौतन तो आम दूसरी शादी होने का प्रचलन था। तो क्या कह रही है सौतन के लिए, आइए सुनते हैं। गंगा का नाहन हाजी, गंगा का नाहन हाजी, मेरी सासू गई हाजी, ससुरा भी गए हाजी, मेरी सासू गई हाजी, ससुरा भी गए हाजी, मेरी सौतन गई हाजी, मेरी सौतन गई हाजी, और वो भी गए हाजी, और वो भी गए हाजी। तो हम सब ये सारी जो उसमें बैठ के बैलगाड़ी में गंगा स्नान के लिए जा रही हैं, सास ससुर जा रहे हैं, सौतन भी जा रही है साथ में। अब बताइए कितना दुख की बात है। मेरे सासू तैरे हाँ जी, ससुरा भी तैरे हाँ जी, मेरी सासू तैरी हाँ जी, ससुरा भी तैरे हाँ जी, मेरे बैल भी तैरे हाँ जी, और वो भी तैरे हाँ जी, और वो भी तैरे हाँ जी, मेरी सौतन डूबी हाँ जी, मेरी सौतन डूबी हाँ जी, गंगा का नाहन हाँ जी,
गंगा का नाहन हाजी, मेरी सासू रोए हाजी, ससुरा भी रोए हाजी, मेरी सासू रोए हाजी, ससुरा भी रोए हाजी, और वो भी रोए हाजी, और वो भी रोए हाजी, हम खूब खुश हुए हाजी, हम खूब खुश हुए हाजी, हम लड्डू बांटे हाजी, हम पेड़ा बांटे हाजी, मेरी सौतन डूबी हाजी, हम खूब खुश हुए हाजी, हर गंगा माई जय हो, अरे जय जय गंगा, हर हर गंगे। तो ये गंगा के नाहन पे एक बड़ा मजेदार सा प्रसंग है। बहुत और वाह सुंदर, ऋतु बहुत प्रिया जी, रोचक। और वाह ऋतु प्रिया वो जी, वो कहते हैं ना, बहुत सुंदर। दिल की बात आपने ऋतुप्रिया बड़े जी, रोचक ढंग से की। ऋतुप्रिया जी, This was इस next गाने level, पर मेरी next नंद बड़ा level. प्यारा डांस करती थी, जंप है ना, लगा आपने लगा के। सुना होगा पायल वो आरती बुआ, पप्पी बुआ, हाँ आपको। बहुत अपने गानों सुंदर, की याद आ जंप रही लगा होगी, लगा के। आपको अपने बचपन के गीतों की याद आ रही होगी जो उत्तर प्रदेश के पारंपरिक है। बिल्कुल। पायल कुलशेर जी भी दिखती है मुझे। तो बहुत सारे गीत हैं, आनंद में आता है लिखने में भी, प्रसंग पढ़ती हूँ फिर गीतों के रूप में उसको कर, और बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं। आप लोग के पास समय हो तो मैं सुना सकती हूँ, मैं तो जी अवश्य स्वागत है। This was next level. Seriously, I loved it. Ritupriya ji, seriously, I loved it. मैंने first time आपको सुना है and glad. Seriously, hats off. क्या बनाया मतलब you want to say हाँ जी, हाँ जी. जी आनंद जी, ये मेरा सुनना दोहरावती गीत नहीं है, चाहे ये एक हाँ जी, पारंपरिक गीत है। हम ये एक और पारंपरिक सुनना गीत है जो चाहे मैंने हाँ आपको जी. सुनाया। सुनना चाहे हाँ जी। हाँ जी, और सुनाइए। हाँ हास्य जी। परिहास भी होना चाहिए। गंगा जी के किनारे सारी संस्कृतियां पनप रही हैं हमारी। तो हम गंगा के आसपास जो लोक संस्कृति है, लोक त्योहार हैं, लोक कलाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, उनका संयोजन कर रहे हैं, उनको संरक्षण कर रहे हैं और उसको आगे संप्रेषित कर रहे हैं। तो देखिए, जब गंगा जी पहुंचती हैं काशी में, तो मैं चूंकि मैंने गुजरात में रही हूँ 8 साल, और माननीय प्रधानमंत्री जब सीएम थे उनका विकास कार्य देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुई, और मेरा परिचय हुआ, कई बार मिली, उन्होंने पुस्तक का विमोचन वगैरह भी किया, और पत्राचार तमाम होते रहते हैं। तो मैंने एक परिकल्पना की थी आज से 10-12 साल पहले, बनारस के बारे में, जहाँ से वो सांसद थे। तो आइए वो एक गीत वो सुनाती हूँ। लहर जी, लहर स्वागत। लहराती है, गीत खुशी के गाती है, काशी के हर घाट घाट गंगा मैया मुस्काती है। लहर लहर लहराती है, गीत खुशी के गाती है, काशी के हर घाट घाट गंगा मैया मुस्काती है। 10 साल पहले की परिकल्पना जो आज पूर्ण हुई है। विश्वनाथ की रहे कृपा, सिर गंगा धार सुहाती है, स्वच्छ धवल निर्मल गंगा युग युग की कथा सुनाती है। अल सुबह बनारस में जब हरिवंशी धुन आती है, हरि प्रसाद चौरसिया। अल सुबह बनारस में जब हरिवंशी धुन आती है, बिस्मिल्लाह की शहनाई संगत की तान सुनाती है। जामा वार तन छुई बनारसी, पियरी जब सज जाती है, गंगा की हर लहर लहर तब श्रृंगारित हो जाती है। बनारसी साड़ी सभी के पास होगी, है ना, उसको भी संरक्षित करना चाहिए और खरीदना चाहिए। अमराई बहार चौसे की, आम्र मंजरी मदमाती है। जो चौसा आम खा ले फिर कोई आम पसंद नहीं आएगा आपको, बनारस का लंगड़ा चौसा। अमराई बहार चौसे की, आम मंजरी मदमाती है, अपनी धुन में कोयल कूके गीत खुशी के गाती है। अरे हर हर गंगे निर्मल गंगे, गंगा बहती जाती है, हर हर गंगे निर्मल गंगे, गंगा बहती जाती है, भागीरथ सा पूत मिला, मैया आशीष लुटाती है। गंगा जमुनी तहजीबों से नव आशा जग जाती है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सर्वधर्म सम्मान। गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब किसे कहते हैं पता ही होगा आप सबको, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ये शब्द यूज किया गया है। गंगा जमुनी तहजीबों से नव आशा जग जाती है, प्रेम भाव की लहरें बहती नव संदेशा लाती हैं। टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल, टुगेदर वी कैन।
मेक इंडिया डेवलप्ड। तो वो हो रहा है। तो मैंने ये समर्पित किया है गंगा मैया जो काशी में लहरा रही हैं और गुण गा रही हैं अपने पुत्र के, जिन्होंने स्वच्छ कर दिया गंगा को। तो ये उनके लिए गीत समर्पित है। और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं इस पुस्तक में। तो देखिए, इसके साथ ये केरला म्यूरल स्टाइल में गंगा जी की पेंटिंग बनाई है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। और इस किताब को मेरे पब्लिशर ने अहमदाबाद में छापा था। और उन्होंने उसको सेल वगैरह प्रोडक्शन सारा उन्हीं का था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा सारा डिजाइनिंग, एक एक डिजाइनिंग करते कराते बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। और मुझको उसकी पुस्तक की विक्रय से पब्लिशर ने 3 लाख रुपए रॉयल्टी भी दी है, जिसको मैं अपने अच्छे कार्य में लगाती हूँ, जो मैं अच्छे अच्छे कार्य करना चाहती हूँ साहित्यिक। तो बहुत बहुत प्रसन्नता होती है कि जब आप अपनी लेखनी से कुछ हासिल करते हैं, उससे कुछ अच्छा वो रॉयल्टी मिलती है, तो बहुत आनंद होता है उस बात का। तो गंगा नदियां जो प्रदूषण मुक्त हो गई है, काफी कुछ प्रदूषण, हम सबको मिलके गंगा प्रहरी बनना है, गंगा के लिए अभियान चलाना। और एक बात और कहना चाहूंगी कि हम सब एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट से भी जुड़ रहे हैं। और हम एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे कि जो हम साबुन यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो कोशिश करनी चाहिए हम ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली सोप्स यूज करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। उसके लिए मैंने अभी प्रयोग किया है पतंजलि का। मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ उसका, पर चूंकि मैंने स्वयं बरपा है उसको, तो मैं बता रही हूँ पतंजलि का सौम्य करके एक लिक्विड सोप आता है। 80 रुपीज की बॉटल है। और वो इतना बढ़िया ऑर्गेनिक सोप है, इको फ्रेंडली है और मच चीपर है। उसमें एलर्जी जैसे हो जाती है सिंथेटिक सोप्स में, और इतनी अच्छी उसमें मिनिमम खुशबू है, बहुत बढ़िया वो साबुन। तो आप, उस सबसे बड़ी बात यह है कि ये साबुन हम अपने घर में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, नाली से होते हुए तालाब, पोखर, जलाशयों और अल्टीमेटली सागर में जाता है, गंगा जी में जाता है। तो प्रदूषण होता ही है केमिकल से। तो हम सबका, मैंने अभी साबुन भी बनाए हैं, मेरे घर में पलाश का पेड़ लगा है, केसू कहते हैं। तो मैंने खुद ऑर्गेनिक सोप बनाए हैं और मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। और मैं अब बड़े स्तर पे उसको सोच रही हूँ बनाने के लिए कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे तो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। तो ये गृहिणियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, और एक बहुत प्यारी बात है कि जो हमारी सनातन संस्कृति, जो अंग्रेजों ने बहुत खत्म करने का प्रयास किया, अंग्रेज आए, यवन आए, बहुत प्रयास किया गया कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाए। अंग्रेज जो आए थे, लॉर्ड मैकाले, उन्होंने देखा कि इतनी अच्छी संस्कृति है भारत की, इसे तो यहाँ कोई बेगर्स नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे हैं। तो उन्होंने इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए कॉन्वेंट्स बना के, जिसमें हम भी पढ़े, पर अब समझ में आ रहा है। तो उन्होंने धीरे धीरे भारत की संस्कृति नष्ट करने के लिए सनातन परंपराएं, लोकगीत, उसको खत्म करने के बहुत प्रयास किए और बहुत कोशिश भी रहे, कामयाब भी रहे। परंतु हम आप जैसी बहनें और हमारी दादी नानी ने जो काम किया, क्या किया उन्होंने, अपनी लोक परंपराएं, लोकगीत, लोक कथाएं, लोक भोजन को गीतों में, लोक कथाओं में, जो अपने कथाएं पढ़ते हैं उसमें संरक्षित कर लिया, और कानों कान खबर नहीं हुई। तो हम सब लोक संवाहक हैं अपनी परंपराओं, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं की, लोक संस्कृति की। चुपचाप हमने कई जनरेशन से आगे, मैंने बहुत सारे जो गीत गा रही हूँ मेरी दादी से सीखे, वो दोनों पे मैंने बचपन से गूंज रही हैं वो दोनों। उत्तर प्रदेश की मैं रहने वाली हूँ, गंगा के किनारे मेरा जन्म हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरा विवाह, मातृत्व, फिर पतिदेव चूंकि भारत सरकार में थे तो पूरे विश्व में घूमते रहे इधर उधर। परंतु गंगा माँ का एक असीम स्नेह बना रहा मेरे ऊपर। और आज भी जब भी गंगा माँ को दर्शन करती हूँ तो बस मन प्रसन्न हो उठता है। तो आशा है आप लोगों को आनंद आया होगा और आप सभी प्रेरणा लेंगे कि हम प्रदूषण अपने घर से ही शुरू करें बचाना, पर्यावरण शुद्धि करें और खूब ढेर सारे पौधे लगाएं, ढेर सारे पौधे लगाएं, उनको संरक्षित करें। उससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, क्योंकि नदियां ही, वन, नदी एक दूसरे की परिपोषित हो करने के लिए बनाई गई हैं। और हम गंगा को स्वच्छ रखेंगे। पहले तांबे का सिक्का डाला जाता था, अगर आप लोगों को याद होगा,
तो दादी हमारी डालती थी सिक्का, बोले ये क्या, अब हम लोग भी डालें, बोले इससे हर, देखिए परंपराओं के पीछे साइंस डूबी है, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट भी रही हूँ, तो मैं हर चीजों को विश्लेषण करती हूँ कि ये क्यों। तो उसका यही कारण है कि वो गंगा जो तांबे का सिक्का है, तांबे से जल शुद्ध होता है। गंगा जल क्यों नहीं खराब होता, क्योंकि बैक्टीरियोफेज नामक उसमें जीवाणु है, जो सारे बैक्टीरिया जी कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। कितने प्रयोग हो गए हैं, परंतु उसका कोई वो समाधान नहीं, समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि इतना शुद्ध जल कैसे। तो जब हम भारत में रह रहे हैं, उस गंगा को हमको कितना सम्मान से, माँ है हमारी। और एक बहुत प्यारी बात है, कहते हैं ना कि गंगा में स्नान करने से, नर्मदा जी के दर्शन से और शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है। तो गंगा जी ने क्या बोला एक बार ब्रह्मा जी से, कि इतने लोग अपने पाप मुझ में धोएंगे, मैं कलिमल हारिणी हूँ, पुण्य सलिला हूँ, इतने पापी लोग मेरे में धोएंगे तो मैं तो पापिन हो जाऊंगी। तो कैसे ये क्या होगा मेरा, बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो तो बात सही कह रही है, लेकिन आपके तट पर इतने सारे साधु महात्मा इतने मंत्रोच्चार जाप अच्छी अच्छी रचनाएं करके उसमें स्नान करेंगे आपके जल में, तो आप पवित्र रहेंगी और आप में कोई भी असर नहीं पड़ेगा पापों का, आप हमेशा पाप नष्ट करते चलेंगे। तो ये अद्भुत गंगा है। और कुंभ के मेले लगते हैं हमारी गंगा के तट पर। जो कुंभ के मेले लगते हैं उसके बारे में मैंने बहुत स्टडी किया कि कितना बड़ा होता है कुंभ का मेला। भी आपने रिसेंट देखा होगा जो इलाहाबाद प्रयागराज में लगा, 65-70 करोड़। क्या है ये तो ये सब कृपा है, ये एक जीवित नदी है, एक देवी है, एक माँ है। तो उन्हीं के प्रताप से ये सब चल रहा है। और कुंभ का महत्व मैंने जाना कि मेरी दादी बड़ी भक्त थी गंगा जी की, कहीं भी गंगा देखे तो नहाना है, और वो डिस्ट्रिक्ट जज थे बाबा, तो वो गाड़ी रुकवा रुकवा के गंगा स्नान करना, और सब बड़ा मतलब वो बहुत ज्यादा प्रभाव रहा उनका मेरे मन में। तो कुंभ में ये होता है कि जल जो है, जल वो सबसे ज्यादा सुचालक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला। और कुंभ के जो मुहूर्त होता है एग्जैक्ट, जो कहते हैं ना कि शाही स्नान है, वो उस समय कॉस्मिक कॉन्स्टिलेशन ऐसा होता है कि बहुत एनर्जी निकलती है पूरे कॉस्मोस से। और सबसे ज्यादा एनर्जी कौन ले रहा है, गंगा मैया। तो गंगा मैया में जो कुंभ में एनर्जी हुई और आपने उस समय उसमें स्नान किया, तो आपकी पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी। तो कुंभ के स्नान का लाभ है ये। तो हर चीज के पीछे साइंस है, परंतु हमारे ऋषि मुनि तो बहुत ही ज्ञानी बुद्धि थे। तो हम सब कुछ कुछ गंगा जी के विषय में पढ़िए, उनकी जानकारी जानिए। और जो हमारे घर में से जो जल आ रहा है वो भी गंगा जी है, तो उनका जल देवता है। हम अपने, मेरे आखिरी संदेश यही रहेगा कि जल को देव स्वरूप में हम माने, देवता है। और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे, रुपया धन दौलत नहीं, शुद्ध पेय जल, शुद्ध जल। तो हम अपना जल संरक्षित करें। माँ गंगा सभी नदियों का स्वरूप है, उनको पुनः मैं प्रणाम करती हूँ, अपनी वाणी को विराम कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 ज्ञानवर्धक और मनोरंजक आनंददायक प्रस्तुति रही आपकी। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और हमको तो लगता है कि और ऐसी कई मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ेगी आपकी, और भी जो आपने जो कुछ हमको जानकारी दी है तो उनके लिए। और हम जरूर बार बार आपको सुनना और बुलाना चाहेंगे। तो यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे की कार्यवाही करते हैं। अनेक प्रसंग है गंगा उपस्थित, मैया के, आप सभी का कुछ जी ना जी कुछ अनुभव जुड़ा होगा, खासकर जो गंगा किनारे रहे हैं। और जी जी आप जी सभी लोगों को माँ गंगा की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी है बिल्कुल। उषा जी, आपने ग्लोबल चित्रांशी ग्रुप जो एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है उसमें मुझको आमंत्रित किया। माँ गंगा को आज प्रकट किया जी मैंने आपके जी पटल पर। नहीं, बहुत धन्यवाद। हर बहुत हर सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये हमें बताया कि आप गंगा के बारे में इतना कुछ कर रही हैं और आपने ऐसी रचनाएं की है। तो आज हमारा पटल भी उससे
मतलब उसकी जानकारी मिली या उसका आनंद हमारे पटल के हमारा सदस्यों ने पटल लिया। पवित्र हो गया ऋतु जी, पवित्र हो गया हमारा पटल। बिल्कुल सही गंगा कहा, जल से। गंगा दीदी ने सही कहा, गंगा बिल्कुल। जल का गंगा जल छिड़काव हो से गया। गंगा जल के पवित्र हो छींटे गया, जो है ना वो संचित हो गया, हमारे बिल्कुल हमारे ऊपर एकदम। आ रहे हैं। ये देखिए गंगा मैया और है। मैं नमन करना चाहती हूँ ऋतु प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगा माँ को अपने पटल पर लाकर बहुत किया, क्योंकि मैं तो बचपन से गंगा माँ की ही पूजा करती हूँ। मेरे मायके में तो भगवान नहीं रखते थे, गंगा जल ही रखते हैं। और अच्छा यहाँ अच्छा। ससुराल में भी गंगा जल ही की पूजा होती है। वाह। वहाँ भगवान की को हम रख लेते हैं बच्चे, लेकिन अच्छा। हर प्रिया जी, साल मेरा तो गंगा पियर ही स्नान। हरिद्वार में है। अरे क्या बात है, हर हर गंगा हमारा जी। तो पियर ही हरिद्वार में है। कितना सुंदर जगह है हरिद्वार, तो बहुत ही अरे अद्भुत, बहुत हरियाली सुंदर, वाली जगह है, बहुत अद्भुत हरियाली, जगह नदियां है। ही नदियां, पूछिए आनंद आ बस। गया। और आनंद है, ऋतु आनंद प्रिया है। जी, आपने उस आपने तो, आनंद की पुनरावृत्ति कर दी, और गंगा इतना जी अच्छा की लगा तो, मुझे तो। गंगा जी की तो अर्चना हुई, साधना। आपने तो राम जी, छठ मैया, हर अभी क्षेत्र में हर क्षेत्र में वही तो कहा ना, अलग अलग वही इन्होंने प्रांतों को भी ला दिया, बल्कि ये वही देखिए, सब कुछ। तो हर आवाज में, हर प्रदेश की भाषा में इन्होंने गीत गाए, बहुत आनंद सुंदर। ही आनंद छा गया। मैं तो अभी अभी आई हूँ बाहर से, तो मैंने कहा मैं अच्छा, छुट जाती हूँ, अभी लेट हो रहा है प्रोग्राम तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं तो देखो, ऋतु जी, सुषमा वंचित रह जाती आज के आनंद से। हाँ नहीं, मैं गई थी अच्छा ना, वो रहा। अंकल की डेथ हो गई ना परसों, अभी शाम को ओहो ही तो उनकी, लौटी हूँ। ओहो राजेश अंकल जी, ऋतु जी, दिल्ली वाले। मैं हाँ हूँ हाँ पटना से, हाँ मैं पटना से हूँ। और पटना में छठ व्रत का जितना महत्व आपने बताया, तो हम लोग हर छठ व्रत के साक्षी रहे बचपन से ही, तो मुझे बहुत ही आनंद आया वो बहुत सुन सुंदर। करके। सेम जी जी, छठ छठ व्रत का हमारी पर्व तो सोसाइटी में भी महापर्व है। होता है। स्विमिंग जी पूल में हाँ हम लोग करते हैं, हमारी सोसाइटी में स्विमिंग पूल में करते हैं। हाँ, एंड तो जो मेरी स्विमिंग पूल फ्रेंड्स हैं भी दे आ कॉल गए अस हैं। कि तुम लोग भी आओ, और करो, गंगा इट्स जल भी ओके, डाल देते मतलब ऐसा हैं, कुछ नहीं है, सभी के लिए है जी गंगा माँ जी तो। और जी, हम लोग बिल्कुल जो आप गंगा जी गंगा के जल भी डाल देते हैं किनारे स्विमिंग जाते पूल थे, में। पूरे वहां पे जो देशों में मैंने देखा, अभी अमेरिका पटना जाती हूँ तो यूनिवर्सिटी वहाँ है, भी और छठ का जो प्रोग्राम बच्चे होता है। यूनिवर्सिटी के बच्चे मॉर्निंग जी वाले जो होते थे ना अर्घ्य, उसके बाद सारे वहां पे खड़े रहते थे प्रसाद लेने के लिए। अब जितनी भी पर्व है, तीज जिसको हम लोग बोलते हैं, सब डालते डालते आगे आपका बढ़ते थे। ठेकुआ कितना वो एक स्वादिष्ट अलग ही होता है ना, दृश्य हुआ ठेकुआ। करता था, बहुत सुंदर उसका तो था। इंतजार रहता है, हमारी भी सहेलियां हैं उसका यहाँ पे। उसका तो जवाब नहीं है सच में। दुर्गा जी, आप कुछ हम अपना बताइए ना, जी वहाँ बस बनारस का आपको मैं तो तो बस बहुत। गंगा में, बस मुझे ऐसा लगा कि डुबकी लगा करके वहीं बैठी हुई हूँ गंगा में। हाँ दुर्गा हाँ, जी तट तो के बीएचयू किनारे, वाह बहुत, वाह, बीएचयू गंगा के में बहुत किनारे सारा बैठे हुए उन्होंने हैं। पढ़ाया लिखाया, वहीं पढ़ी और बनारस बस वो सब। गंगा की बात जब आती है, काशी बनारस की आती है, तब बस यही लगता है कहाँ इतनी दूर आ गए गंगा से। उसी गंगा में जन्म लिया, वही गंगा में पले बढ़े, बीएचयू में पढ़ाई हुई और इतने वर्षों तक गंगा के आसपास रहे। तब शायद उतना गंगा को याद नहीं किया होगा, क्योंकि रोज ही अब याद दर्शन हो आती जाते है। थे, लेकिन अब ज्यादा याद आती है। बहुत सही बात। और अभी एक मुझे कविता लिखनी है बनारस के व्यंजनों पर। वहाँ पे बहुत बनारस में सुंदर। एक और प्रसंग काशी है की ऋतु जी, चाट बस और एक सेकंड। हाँ, लवंग लता, बस काशी की वो मैंने चाट, अभी कमेंट में भी टमाटर की। लिखा है। अच्छा बनारस के कैंपस में जो विश्वनाथ जी की स्थापना हुई थी, उस समय जी मेरे मौसा जी वहां पे पढ़ते थे। तो उन्होंने बताया कि ये लंका घाट से पूरा जिस दिन होना था, वो गंगा जी खुद ही आ गई थी वहां तक। मतलब जैसे बाढ़ का पानी आता है ना, वैसे बढ़ते हुए आ गए, और उसके बाद उस शिवलिंग को छू करके और वापस लौट गए। तो वो एक अद्भुत दृश्य तो वो जो बताते हैं ना, तो ये बिल्कुल वो मुझे हम लगता लोगों है के कि लिए है। मैंने भी वो गुदौलिया और वो पूरा है ना, वहां नाव चलते मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वो ये आप जो कह रही हैं, सचमुच उस समय तो गंगा जी शिव जी को का स्नान कराने के लिए पहुंच ही गई होंगे, क्योंकि गुदौलिया वही काशी विश्वनाथ गली और वही तो हाँ, शिव जी का वो था मंदिर। वाह। जी तो आप लोग बनारस जाइए, इस तरह के खिलौने जो ये देवी माता गंगा जी की हाँ, बहुत बना दी है, सुंदर। तो ये पता आप नहीं, अपने अब तो लिए लेके, विश्वनाथ गली बहुत बदल गई है। आप लोग हाँ, अब जाइए तो और जरूर बच्चों को ये प्रेजेंट करिए, लकड़ी के खिलौने, फ्रेम्स। बहुत ही प्लास्टिक पॉलिथीन की जगह हमको यही को बढ़ावा देना है, इन बढ़ावा। कारीगरों को भी। बहुत सही, जी जी मेरा एक बिल्कुल सही। क्वेश्चन है ऋतुप्रिया जी से,
ये जो जी आपकी बुक है, ये बुक हाउ कैन वी रीड दैट? कैन वी गेट दैट? यहाँ पे यस, अवेलेबिलिटी हम है उसको उसकी? अमेजोन पे अवेलेबल है, हम लिंक भेज देंगे आपको। अमेजोन पे? जी हम लिंक भेजेंगे आपको। डन और डन डन, किताब थैंक यू सो जी मच। जी नाम लिख दीजिएगा जी। जी। ठीक है, तो अच्छा, और बीच कोई में जो प्रश्न आपने किसी का, जिस विवेकानंद लोक विद्यालय? भाषा का आपने प्रयोग किया, जी उसमें कौन कौन हाँ सी भाषाएं थी? मुझे एक जगह लगा जैसे मागधी भाषा में भी आपने लिखा है ना, मगही में, ऐसा कुछ है क्या? कोशिश किया है मैंने, मैं चूंकि मेरी भाषा तो उत्तर प्रदेश की ज्यादा है, तो मैंने हम्म, प्रयास किया कि थोड़ा सा अपने भोजपुरी पियरी चढ़ाई पे, है ना, भोजपुरी का कुछ हाँ हाँ करने का। हाँ तो हो सकता है शुद्धियां हो उसमें, परफेक्शन तो नहीं है, बट लोक लोक की यही तो खूबसूरती है। लोक संगीत, चूंकि मैं क्लासिकल वाली हूँ, परंतु मुझे लोक संगीत में जो आनंद आता है इसीलिए आता है कि हाँ कोई भी गा सकता है, जन जन की भाषा, सौंधी खुशबू मिट्टी की जुड़ी हुई, मेरी सारी गंगा जी 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 की यादें। बहुत सारे हमारे गंगा के किनारे पापा पोस्टेड रहे हैं, फतेहगढ़ करके एक जगह थी, तो बहुत सारे हम लोग डेली हर संडे सारे वो आ जाते थे, हमारे कजिन ब्रदर सिस्टर्स, सब हम लोग गंगा स्नान जाते थे। ना तैरना आता था ना कुछ, लेकिन गंगा में नहा रहे हैं, रेत दूर दूर तक चली जाती थी, हाँ दूर तक पाट दूर चला गया, बहुत ही आनंद उठाते थे। पर वो महत्ता जो है वो अब समझ में आ रही है। उस समय आध्यात्मिक और धार्मिक भावना नहीं थी, उस समय मनोरंजन की हाँ भावना रही। बिल्कुल। वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूर हो गए गंगा जी से, या मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सच में जो ये मैंने गीत लिखा है, काशी विश्वनाथ का जो होली का गीत है, तो ये मैं हम्म, जब गाना 2-3 साल तक चलता रहा ये प्रोजेक्ट, तो एक दिन सोते सोते रात में अपने आप गाना बन गया, और सुबह उठे मैंने हाँ, सबसे पहले उसको पूरे चारों स्टैंजा फटाफट। और एक बड़ा मजेदार किस्सा बताऊंगी कि ये गाना, हम्म, मैं पहले काशी नहीं गई थी जब ये बुक जब तक लिखी थी। हम्म, समय की बस चांस की बात है कि काशी नहीं कभी गई, और ना बहुत ज्यादा वहां के बारे में जानकारी थी, पर पढ़ पढ़ के मैंने अपने उसमें लिखा, और ये गीत तो सडनली बन के आ गया, पता नहीं कहाँ से। धुनें तो मम्मी की सिखाई, माँ भी मेरी संगीत की गुरु है, तो वो गाते वाते रहते थे, दादी गाती, नानी गाती, सब लोग गाते हैं घर में। यूपी में कायस्थों का तो आपको पता ही है, खूब गाने बजाने का। हाँ बिल्कुल। तो वो गीत तो मन में गूंजते ही रहते हैं, आपके लोक गीत है ना। हाँ, तो पूरा गीत बन गया। अब वो गीत बन गया तो बड़ा आनंद आया, उसको बॉम्बे में सब जगह गा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा के साथ गा रहे हैं। फिर मेरी एक सहेली थी बीएचयू में, तो वो फेसबुक के थ्रू मिली, तो उसने एक हमको होली के पहले एक पूरी वहाँ की कहानी भेजी, मतलब वहाँ जो रंगदा एकादशी होती है, रंगदा हम्म, एकादशी होली के रंग कुछ दिन हम्म, पहले रंगदा एकादशी 4 दिन होती है, तक। तो उसमें जो जी वर्णन लिखा था वो हमारे गीतों से हूबहू वही, और जबकि हमको बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये होता है। तो ये कहाँ हाँ से ये गीत आया, कैसे आया, ये बहुत सारे अनुभव हुए, मैं आपको क्या बताऊं। अमेरिका में जब गई हूँ, कैलिफोर्निया में, तो कोविड टाइम भी चल रहा था, तो कई बार ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन भी मैंने प्रोग्राम्स किए, ऑफलाइन ऑनलाइन। हम्म, तो एक ऑनलाइन प्रोग्राम को सुन के फोन आया किसी का कि बोले हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। हमने कहा हमारे घर में छोटी नातिन हुई है, हम तो कोविड टाइम में तो नहीं मिल सकते, तो आप कॉमन ड्राइंग रूम हम्म, एक है सोसाइटी में, उसमें आइए। तो उनकी मदर मिलना चाहती थी, वो सीतापुर की। अब वो इतने सारे हम्म, गिफ्ट चले आ रहे हैं लोग बाग, गंगा मैया, और गले लगा रहे हैं। मतलब ये हमें लग रहा था कि क्या इतने लोग आए मिलने, इतने लोग मिलने। और आज मैं यूएसए जाती हूँ तो एक माँ गंगे के आशीष से ही मैं देखती हूँ कि इतने सारे लोगों से मुलाकात हो रही है, प्रेम मिल रहा है बड़े बुजुर्गों का। सब वो ऐसा, मैं जाऊंगी अभी तो सबको लगेगा कि मेरी बिटिया आ गई, कोई कहेगा कि आप, बहुत आनंद। तो ये ईश्वर की कृपा है, माँ गंगा की कृपा है कि तो लोग दिव्य इतने अनुभूति है सुखी हैं। आपके पास जी। बिल्कुल। तो ये ईश्वर की कृपा है। चलो, तो ठीक है, अब मीटिंग का जी समापन भैया। बिल्कुल करें। बिल्कुल। हाँ, बहुत ज्यादा कार्यक्रम को अब बहुत समय ले आराम। लिया हमने ऋतुप्रिया जी का, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है। हम्म, तो अब हम कार्यक्रम के फिर समापन जब की आप ओर बुलाएंगे बढ़ते तो हैं। हम राम जी की यात्रा के जी साथ भी आएंगे, वो भी काम अच्छा हुआ है, बिल्कुल। तो जी कभी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, हम मिलते रहेंगे बार बार, और आपकी जो भी आपने किया है उसका हम भी आनंद लेंगे। तो मैं आवाज लगा रही हूँ सरिता श्रीवास्तव जी का, जो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। सरिता जी। जी प्रणाम। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।
गंगा मैया की जय। बहुत सुंदर आपने, मतलब उसका कोई शब्द नहीं है उसका वो करने के लिए। तो थोड़ा छोटा सा धन्यवाद ज्ञापन है। ग्लोबल चित्रांशी समूह की इस सुंदर और आनंददायक आयोजन करने के लिए इस संस्थापिका डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी का आभार एवं पूरी टीम का धन्यवाद। आज का कार्यक्रम सर्वप्रथम ऋतु प्रिया जी के दीप प्रज्वलन और चित्रगुप्त जी की स्तुति के साथ आरंभ हुआ। उस उपस्थित सभी कायस्थ कुल मनुष्यों का आभार, नमन, अभिनंदन। हमारा ग्लोबल चित्रांशी मंच समय समय पर शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक, रुचिकर और मनोरंजक आयोजन कार्यक्रम कराता रहता है। उसी कड़ी में आज हमारे बीच आदरणीय श्रीमती ऋतु प्रिया जी ने उपस्थित होकर हमारी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ती हुई गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में गंगोत्री से गंगा सागर यात्रा की काव्यात्मक एवं ज्ञानवर्धक बहुत मधुर कंठ से गंगा मैया की आरंभ से लेकर अंत तक, आरंभ से लेकर पृथ्वी तक आने तक और विस्तार का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया। और विभिन्न विधाओं, विभिन्न भाषाओं में गंगा माँ की स्तुतियां करी, लोकगीत प्रस्तुत किए, माँ गंगा का प्राकट्य भी करा दिया, दर्शन भी करा दिया और स्नान भी करा दिया और सुंदर पारंपरिक गीत सुनाए, प्रस्तुत और सुंदर प्रस्तुतियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और हृदय से हार्दिक अभिनंदन है। अद्भुत जानकारियां दी आपने, बहुत सुंदर। और आदरणीय दुर्गा दीदी, मधु खरे जी, प्रवीणा कुलश्रेष्ठ जी, मधु खरे जी, पायल कुलश्रेष्ठ जी, सुषमा कुलश्रेष्ठ जी, सोनल श्रीवास्तव जी, सीमा भाटी जी, मृदुल सिंह जी, अंजुला श्रीवास्तव जी आदि का सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विशेष आभार मधु खरे जी का, जिन्होंने जूम उपलब्ध कराया, जिसके बिना तो ये कार्यक्रम संभव ही नहीं था। अब हमारे जो श्रोतागण कार्यक्रम में देखने सुनने के लिए जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद और आभार। अंत में हर हर गंगे, जय माँ गंगे। और मैं तो ये कहूंगी, हर हर गंगे, हर घर गंगे और हर मन गंगे। आपको भी पता है हमारे घरों में गंगा जल तो है ही, रहता ही जरूर रहता है। तो हर घर तो है ही, हर मन गंगे। सबके मन में गंगा माँ विराजमान हो और वो पवित्रता हमारे मन में हम उसको अनुभव करें और उसी का विस्तार करें। वो पवित्रता और वो शुद्धता अगर बढ़ जाएगी तो हर तरह का प्रदूषण जो है ना, सबसे पहले तो वैचारिक प्रदूषण को खत्म करें तो अपने आप ही समाज जो है इतना सुखद और सुंदर हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और उषा जी, आपका ये जो मंच है वो दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करे और गंगा की तरह से ये सागर की तरह लहराए खूब और विस्तृत हो। बहुत खूब, बहुत सुंदर। ये सब आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से ही संभव है। एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, आप जानती हैं। पर एक चना पहले आगे बढ़ता है ना तो सारे चने जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा ऋतु जी, आपका अनुभव और आपकी कृति सचमुच प्रशंसनीय है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पुनः धन्यवाद।